सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विद्ये ओम योग माया भगवत्यै नमः। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद से 20वां अध्याय करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में देवी का मणिद्वीप पधारना तथा राजा शत्रुघ्न का भूमंडलाधिपति बनाना। मैं यहाँ आप लोगों को ये बताना अनिवार्य समझता हूँ कि मणिद्वीप है क्या। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के पंचम स्कंध में मणिद्वीप का नाम आया है। मणिद्वीप श्रीपुरा, श्रीनगर अथवा देवीलोक है। इसे हम सर्वलोक भी कहते हैं। यह समुद्र के बीच एक द्वीप है जिसे सुधा समुद्र अथवा अमृत सागर भी कहा जाता है। यहाँ देवी पराशक्ति विराजमान रहती हैं और समय की शुरुआत के दरम्यान विष्णु सदाशिव जब अपना परिचय नहीं प्राप्त था तो माता ने इसी स्थान पर उन्हें उनका परिचय और उद्देश्य बताया था और यह भी बताया कि यह भी उनकी जननी वही उनकी जननी है, अर्थात पराशक्ति ही ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की जननी है। यह द्वीप सर्वश्रेष्ठ एवं उच्चतम द्वीप है। यह कैलाश से भी श्रेष्ठ, सदाशिव के क्षेत्र से श्रेष्ठ, वैकुंठ से श्रेष्ठ, महाविष्णु के क्षेत्र से श्रेष्ठ, गोलोक आदि से भी श्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है। जब आत्मा देवी की आराधना कर उनके अंदर विलीन होती है तब वह इसी जगह आकर माता के लोक में, इस सर्वलोक में आकर निवास एवं आनंद लेती है। मित्रों, मैं अपनी कथा को आगे बढ़ाना चाहूँगा। बोलते हैं, हे मुने, अब मैंने भगवती के अत्यंत अद्भुत तथा जगत को शांति प्रदान करने वाले प्रभाव को तो देख लिया, फिर भी हे द्विजवर, आपके मुखारबिंद से निकली हुई सुधामयी कथा को बार बार सुनना चाहता हूँ। जन्मेज उवाच अथ अद्भुतम वीक्षम मुने प्रभावम दिव्या जगत क्षांतिकरम परंच न तृप्ति अस्ति द्विजवर्य स्मृतः कथामृतम ते मुख पद्मजातम। जन्मेजय को वास्तव में कथा बड़ी प्रिय है और इनकी कथा सुनते सुनते उनको तृप्ति नहीं होती है। फिर भी भगवती के अंतर्धान हो जाने पर उस प्रधान देवताओं ने क्या किया। देवी का यह परम पावन चरित्र मनुष्य के अल्प पुण्यों से प्राप्त हो सकता है, सर्वथा दुर्लभ ही है। अल्प भाग्य वाले मनुष्य को छोड़कर भगवती के कथा श्रवण में सदा तत्पर कर्णपुट वाला ऐसा कौन होगा जो देवी के कथामृत से तृप्ति प्राप्त कर लेता है। जिस कथामृत का पान करने से मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर लेता है, उसे जो आदर पूर्वक नहीं पीते उस मनुष्य को धिक्कार है। भगवती जगदम्बा का लीला चरित्र देवताओं और बड़े बड़े मुनियों के लिए भी रक्षा का परम साधन है। यह लीला चरित्र मनुष्य को संसार सागर से पार करने के लिए एक नौका है। कृतज्ञ जन उस चरित्र को भला कैसे त्याग कर सकते हैं। जीवन मुक्त तथा मोक्ष की कामना करने वाले अथवा रोगग्रस्त जो कोई भी सांसारिक प्राणी हो, उन सबको चाहिए कि वे अपने कर्णपुट से भगवती के इस सर्वार्थदायक कथामृत का पान करते रहे। ऐसा वेद वेदता कहते हैं। हे मुने, धर्म, अर्थ और काम में तत्पर राजाओं को जो विशेष रूप से कथामृत का पान करना चाहिए। जब मुक्त
प्राणी तक उस कथा मृत का पान करते हैं, तब मुक्ति से वंचित जन उसका पान क्यों न करे। यह अनुमान करना चाहिए कि जिन लोगों ने अपने पूर्व जन्म में सुंदर कुंद पुष्पों, चंपा के पुष्पों तथा बिलपत्रों से भगवान का पूजन किया है, वे ही इस जन्म में भूतल पर भोग तथा ऐश्वर्य से संपन्न राजा होते हैं। जो मनुष्य भारत भूभाग में यह मानव शरीर पाकर भी भगवती की भक्ति से रहित है तथा जिन्होंने उनकी आराधना नहीं की है, वे सदा धन धान्य से हीन, रोगग्रस्त, निसंतान रहते हैं। साथ ही ये लोग दूसरों के दास बनकर के निरंतर घूमते रहते हैं और आज्ञाकारी होकर दूसरों का भार ढोया करते हैं। वे दिन रात स्वार्थ साधना में लगे रहते हैं, फिर भी उन्हें अपना पेट भरने के लिए अन्न कभी नहीं मिलता है। इस संसार में जो लोग अंधे, गूंगे, बहरे, लूले और कोढ़ी के रूप में कष्ट भोग रहे हैं, उनके विषय में विद्वानों को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उन्हें भगवती की निरंतर आराधना नहीं की है। जो लोग राजोचित भोग से युक्त, ऐश्वर्य से संपन्न, अनेक मनुष्यों से सेवित और वैभवशाली दिखाई पड़ते हैं, उनके विषय में यह अनुमान लगाना चाहिए कि उन्होंने अवश्य ही जगदम्बा की उपासना की। अतः हे सत्यवती नंदन, अब आप कृपा करके भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। आप बड़े दयालु हैं। उस पापी महिषासुर का वध करने के पश्चात देवताओं से भली भांति पूजित होकर सभी देवताओं के तेज से प्रादुर्भूत वे भगवती महालक्ष्मी कहाँ चली गई? ये महाभाग, आपने अभी कहा है कि वे तुरंत अंतर्धान हो गईं। स्वर्गलोक अथवा मृतलोक किस जगत से वे भगवती भुवनेश्वरी प्रतिष्ठित हुई? वे वहीं पर विलीन हो गईं या वैकुंठ धाम में विराजने लगीं अथवा वे सुमेर पर्वत विराजमान हुई? अब आप मुझे यह सब यथार्थ रूप में बताइए। व्यास जी कहते हैं, इसके पहले मैं आपसे रमणीय मणिद्वीप का वर्णन कर चुका है। यह भगवती का क्रीड़ा स्थल है तथा उनके लिए सदा परम प्रिय बतलाया गया है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्त्री रूप में परिणत हो गए थे और पुनः पुरुषत्व पाकर वे अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए। वह परम सुंदर द्वीप सुधा सागर के मध्य में विराजमान है। भगवती जगदम्बा वह अनेक रूपों में सदा विहार करती रहती है। महिषासुर के वध के पश्चात देवताओं ने स्तुति तथा भली भांति पूजित होकर वे सनातनी माया शक्ति भगवती शिवा उसी मणिद्वीप में चली गई, जहाँ वे निरंतर विहार करती रहती हैं। उन सर्वेश्वरी भगवती को अंतर्हित देखकर देवताओं ने सूर्यवंश में उत्पन्न महाबली एवं सभी शुभ लक्षणों में से संपन्न अयोध्याधिपति शत्रुघ्न नामक पराक्रम राजा को महिषासुर के सुंदर आसन पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार इंद्र आदि सभी प्रधान देवता शत्रुघ्न को राज्य प्रदान करके अपने अपने वाहनों से अपने अपने स्थानों को चले गए। हे भूपते, उन देवताओं के चले जाने पर पृथ्वी पर धर्मराज स्थापित हो गया और प्रजाएं सुखी हो गई। मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे और पृथ्वी पर उत्तम धान्य उत्पन्न होते थे। वृक्ष फलों तथा फूलों से सदा लदे रहते थे। वे लोगों के लिए बड़े सुखदायक हो गए। घड़े के समान थन वाली दुधारू गायें मनुष्यों को उनकी इच्छा के अनुसार दूध दिला करती थी। स्वच्छ एवं शीतल जल वाली नदियाँ सुगमता पूर्वक बहती थीं और पक्षियों से सुशोभित रहती थी। ब्राह्मण वेद तत्वों के ज्ञाता हो गए और यज्ञ कर्म में प्रवृत्त रहने लगे। क्षत्रिय धर्म भावना से ओतप्रोत हो गए और सदा दान तथा अध्ययन में तत्पर रहने लगे। सभी राजा शस्त्र विद्या प्राप्त करने में संलग्न हो गए। वे सदा प्रजाओं की रक्षा करने लगे। उनका दंड विधान
न्याय के अनुसार चलने लगा और वे शांति गुण से संपन्न हो गए। सभी प्राणियों में परस्पर मेल जोल रहने लगा। खानों से मनुष्यों को अपार धन प्राप्त होने लगा और गौशालाएं गो समुदाय से उत्पन्न हो गईं। हे निप्रश्रेष्ठ, उस समय धरातल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब के सब देवी के भक्ति में संलग्न हो गए। सर्वत्र मनोहर यज्ञ मंडल तथा यज्ञ यूप दृष्टि गोचर होते थे। ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से भारी सारी पृथ्वी सुशोभित होने लगी। उस समय स्त्रियां पतिव्रत परायण, सुशील तथा सत्यनिष्ठ थी और पुत्र पिता के प्रति श्रद्धा रखने वाला तथा धर्मशील थे। पतिव्रता धरा नार्या सुशीला सत्य संयुक्ता पितृभक्ति परा पुत्रा आसन धर्म परायणा न पाखंडम न वा धर्म कुत्रापि पृथ्वी तले वेदवादा शास्त्रवादा न अन्यवादास्तथा भवतः कलहो नैव केषचिन् दैन्यं नाशुभां मतिः सर्वत्र सुखिनो लोका काले च मरणं तथा। पृथ्वी तब पाखंड तथा अधर्म कहीं भी नहीं रह गया। उस समय वेदवाद और शास्त्रवाद के अतिरिक्त अन्य कोई बात प्रचलित नहीं था। उस समय किसी में भी परस्पर कलह नहीं था तथा चिंता नहीं थी और किसी की अशुभ बुद्धि नहीं रह गई। सभी जगह लोग सुखी थे और आयु पूर्ण होने पर ही उनकी मृत्यु होती थी। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। मित्रों में वियोग नहीं होता था। किसी पर कभी विपत्तियां नहीं आती थीं। अनावृष्टि नहीं होती थी, न अकाल पड़ता था और न ही दुखदायिनी महामारी ही मनुष्यों को ग्रसित करती थी। न किसी को रोग था और न तो लोगों का आपस में डाह तथा विरोधी था। सर्वत्र नर तथा नारी सब प्रकार से सुखी थे। सभी मनुष्य स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की भांति आनंद भोगते थे। हे राजन, उस समय चोर, पाखंडी, धोखेबाज, दंभी, चुगलखोर, लंपट तथा जड़ प्रकृति वाले मनुष्य नहीं रह गए थे। हे भूपते, वेदों से द्वेष करने वाले तथा पापी मनुष्य उस समय नहीं थे। अपितु सभी लोग धर्मनिष्ठ थे और नित्य ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते थे। सृष्टि धर्म के 3 प्रकार होने के कारण ब्राह्मण भी 3 प्रकार के थे, सात्विकी, राजस तथा तामस। उनमें सत्व प्रवृत्ति वाले सभी सात्विकी ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता तथा यज्ञ कार्यों में दक्ष, दान लेने की प्रवृत्तियों से रहित, दयालु तथा संयम रखने वाले थे। वे धर्मपरायण रह करके सात्विकी अन्नों से यज्ञ करते हुए सदा पुरोडशः के द्वारा विविध विधान से हवन करते थे और पशु बलि के द्वारा कभी भी यज्ञ संपन्न नहीं करते थे। हे राजन, वे सात्विकी ब्राह्मण दान, अध्ययन और यज्ञ इन तीनों कार्यों में सदा अभिरुचि रखते थे। राजस ब्राह्मण वेद के विद्वान थे और क्षत्रिय के पुरोहित क्षत्रियों के पुरोहित होते थे। वे यथाविधि मांस भक्षी थे। वे सदा अच्छा कर्मों में ही संलग्न रहते थे। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, यही उनके 6 कर्म थे। तामस प्रकृति वाले ब्राह्मण क्रोधी और राग द्वेष परायण रहते थे। वे सदा राजाओं के यहाँ कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। वे कुछ अध्ययन में भी संलग्न रहते थे। इस प्रकार महिषासुर का वध हो जाने पर सभी ब्राह्मण सुखी, वेद परायण, व्रतनिष्ठ तथा दान धर्म में संलग्न हो गए। क्षत्रिय प्रजापालन में लग गए, वैश्य व्यवसाय में तत्पर हो गए और कुछ अन्य वैश्य कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा तथा सूद पर धन देने के कार्य में प्रवृत्त हो गए।
इस प्रकार महिषासुर के संहार के पश्चात सारा जन समुदाय आनंद से परिपूर्ण हो गया। प्रजाओं की व्याकुलता दूर हो गई और उन्हें पर्याप्त धन प्राप्त होने लगा। गवें परम सुंदर तथा बहुत दूध देने वाली हो गई। नदियां प्रचुर जल से भर गई। वृक्ष बहुत अधिक फलों से लद गए और सभी मनुष्य रोग रहित हो गए। कहीं भी किसी भी प्राणी को मानसिक व्याधियां तथा प्राकृतिक आपदाएं व्यथित नहीं करती थी। इस प्रकार सभी प्राणी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते थे। वे सब प्रकार से वैभव से संपन्न तथा निरोग रहते थे। वेद प्रतिपादित धर्म में तत्पर रहते हुए सभी लोगों ने भगवती चंडिका के चरण कमलों में सेवा में ही अपना चित्त लगा दिए। न निधनम उपयांति प्राणी नहते अपि काले सकला विभव युक्ता रोगहीना सदैव निगम विहित धर्म तत परा चंडिकाया चरण सरसी जानम सेवने दत्त चित्ता। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां पंचम स्कंधे महिष वदनांतरे पृथ्वी सुख वर्णनम नाम विंशोऽध्यायः। बोलो माँ जगदम्बा की जय। बोलो देवी भागवत महापुराण की जय। बोलो योग माया भगवती की जय।